वैसे तो आज मोडालिटी ओके रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेकी लेवल 2 फ्री प्रोग्राम, जहां पे आपने इन 3 दिनों में जाना कि कैसे रेकी लेवल 1 में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। टच थेरेपी के बारे में हम लोगों ने सीखा, कैसे किसी को हम हीलिंग दे सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने अपने ऊपर उसको प्रैक्टिस किया। अब जो हमारा रेकी लेवल 2 है, उसमें हम कुछ सिंबल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा फर्स्ट सिंबल ऑफ रेकी, दैट इज चोकुरे। कितने लोग चोकुरे सिंबल के बारे में जानते हैं? पहले कभी नाम सुना है, पहले कभी देखा है चोकुरे के बारे में? सो आज की क्लास में आई वांट ईच एंड एवरीबॉडी टू टेक अ नोटबुक एंड अ पेन। सभी के पास होना चाहिए, है ना? सभी के पास। आप लोग मुझे दिखा रहे हो इशारों में। एवरीबॉडी प्लीज शो मी योर नोटबुक। यस, वेरी गुड। दैट्स द स्पिरिट। स्पिरिट हमेशा हाई रहनी चाहिए, राइट? और मेरे जैसा टीचर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना? जो क्लास में ही होमवर्क करवा देते हैं नोटबुक में। बाकी टीचर्स कैसे होते हैं? घर पे करके आना है। बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्लास में बैठे हुए ही सारा कवर कर लो, बाद में कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जिसने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया वो कर सकता है। बिल्कुल अर्चना जी, 101% आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं से अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए। और जो 3 रिकॉर्डिंग्स है वो जाके यूट्यूब पे देख लीजिए। तो जितने भी न्यू कमर्स आज आए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अट्यूनमेंट आपका 6th डे पे है, तो अट्यूनमेंट में सबको लाइव आना है। चलिए, होप नोटबुक कॉपी सबके पास है। तो चोकुरे के बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। सो बेसिकली चोकुरे को एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, एंड दैट इज द पावर सिंबल। लिख लीजिए कॉपी के अंदर, द पावर सिंबल। सो क्यों इसका नाम पावर सिंबल पड़ा सर? बेसिकली चोकुरे जितने भी रेकी में आपके सिंबल्स आएंगे आगे, उनको पावर देने का, पुश देने का काम करता है। इट्स लाइक ये सिंबल्स के अंदर गणेश जी है। जैसे हमारे कितने सारे देवी देवता है, उनमें हमारे गणेश जी है भी, हमारे गणपति भी है। तो एग्जैक्टली चोकुरे गणपति जी की तरह है। जब भी पूजा करते हैं, इनको याद किया जाता है सबसे पहले। सो एग्जैक्टली चोकुरे को आप कुछ भी, कैसी भी रेकी के अंदर हीलिंग्स करोगे, सबसे पहला जो सिंबल आप ड्रॉ करोगे, दैट इज चोकुरे। बिकॉज ये बाकी सिंबल को पावर देने का काम करता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, द यूनिवर्सल सिंबल। इसको हम कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ आएगा कि वाओ, चोकुरे बहुत ही अमेजिंग सिंबल है। ओके। तो जब रेकी बनाई गई डॉक्टर मिकाओ सूजी के द्वारा, इनिशियली देयर वर ओनली 4 सिंबल्स, जिसमें से चोकुरे सबसे पहला सिंबल था। देन उसके बाद आता है सेहिकी एंड हॉन्सा जशुनेन, जो कि हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। एंड देयर इज वन मोर सिंबल विच इज डाइकोम्यो। इसको हम बुलाते हैं द मास्टर सिंबल। मतलब ये उस टाइम पे सबसे सर्वोच्च सिंबल हुआ करता था रेकी का, इनफैक्ट अभी भी है। ठीक है, बट कुछ और सिंबल्स एड ऑन हो गए हैं। तो जो फोर्थ सिंबल है वो आपको मैं देने वाला हूं इन मास्टर लेवल ऑफ रेकी। तो अभी लेवल 1 लेवल 2 हम लोग कर रहे हैं। जब आपका मास्टर लेवल शुरू हो जाएगा, उसमें आपको फोर्थ सिंबल मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ एग्जैक्टली चोकुरे दिखता कैसा है और इसको हम बनाएंगे कैसे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी शो यू। स्क्रीन पे सभी को दिख रहा होगा, आई होप, अच्छे से। गिव मी अ थम्स अप। विजिबल? यस। सो अब चोकुरे को बनाना कैसे है? बेसिकली इसको बनाना बहुत इजी है, मैं आपको स्क्रीन पे समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींचनी है और इसको नीचे लेके जाना है, लाइक दिस। ऐसे हम नीचे लेके गए, यहीं से आपको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल घुमाना है। 1, ये 1 कंप्लीट हो गया। देन 2,
देन 3, देन इसको बंद कर देंगे 3.5। 3.5 सर्कल्स हम लोगों ने बनाए चौकोरे के अंदर। सो बेसिकली जो ये लाइन है ना, एल, उल्टा एल जो बन रहा है, दिस इज शिव। एंड जो ये स्पाइरल है 3.5 सर्कल्स का, दिस इज शक्ति। तो ये सिंबल डिनोट करता है शिव एंड शक्ति। ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपको कभी सुनने को ना मिली हो, बट यस, ये सिंबल शिव शक्ति को डिनोट करता है, दर्शाता है। मास्टर लेवल में एक नया सिंबल भी मैं आपको दूंगा, जिसका नाम ही शिव शक्ति बुलाया जाता है। ठीक है। सर इसमें टॉप वाला पार्ट राइट भी होता है ना? हाँ, होता है, बट अभी आपको वो मैं नहीं बताने वाला। दैट इज फॉर अ डिफरेंट पर्पस। ठीक है। एक करुणा रेखी के अंदर भी एक सिंबल होता है, राइट, जो कि एक तो सीधा बनता है, एक उसका जस्ट मिरर करके हम लोग बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो अभी उनमें नहीं जाना है, जस्ट बेसिक से आप लोग शुरू करो, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसके भी और कुछ वेरिएंट्स आपको मिलेंगे इन मास्टर लेवल। ठीक है। एक चोकुरे और होता है जो कि जिसको हम बुलाते हैं लॉन्ग चोकुरे। सो इसको प्रैक्टिस करेंगे। पहले एल बनाएंगे ऊपर से नीचे, देन पीछे से हम स्पाइरल लेके जाएंगे। ठीक है। एक बार मैं आपको इसके स्ट्रोक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए। सो हाउ टू ड्रॉ चोकुरे, ये मेंशन है। अब आपको अपनी कॉपी पे इसको 21 टाइम्स बनाना है। देन 21 टाइम्स आपको और भी एक तरीके से बनाना है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। सो पहले कॉपी में बनाइए इसको। एंड जब भी आप किसी सिंबल को ड्रॉ करते हैं, एवरीवन प्लीज मेक श्योर कि आप उसका नाम 3 बार चैंट करते हैं। जैसे आपने चोकुरे बनाया, 3 बार बोलना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोबारा बनाया, 3 बार बोलना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए, कम ऑन एवरीवन। सो आई एम गिविंग यू अ फ्यू मिनट्स, और सभी के कैमरास ऑन रहने चाहिए। फटाफट से बनाइए। सारे कितने अच्छे बच्चे हैं, एकदम शिद्दत के साथ बड़ी प्यार से सिंबल्स बना रहे हैं। वेरी गुड। आई लाइक दिस डेडिकेशन। चलिए, जिनका हो गया है 21 टाइम्स, वो प्लीज शो करें, स्क्रीन पर दिखाएंगे मुझे। जिनका नहीं हुआ है वो करते जाइए। वेरी नाइस। एंजेलिना जी, मीनू जी दिखाइए।
Not visible. MPG. Very good. Jyoti ji. Very good. Neeta ji. Very good. जितना ज्यादा सिंबल्स के साथ कनेक्ट करोगे ना, उतना ही अच्छा अट्यूनमेंट होगा। सिंबल को अपना दोस्त बनाना है। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। जस्ट 30 seconds, 1 more minute आई एम गिविंग। डन। हो गया सभी का? चलिए, अब हम लोग इसके यूज को समझते हैं, देन हम हीलिंग करेंगे चोकुरे का यूज। चलिए, जिसका नहीं हुआ है वो प्लीज अपनी कॉपी को रख दीजिए जहां पे भी है, बाद में कर लीजिएगा। अब हम इसके यूज को समझेंगे कि एक्चुअली चोकुरे यूज क्यों किया जाता है और किन किन कामों के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे मेंशन्ड है, एक्टिवेट्स द अदर सिंबल। तो ये सिंबल हम हमेशा ध्यान रखना कि दूसरे सिंबल्स को एक्टिवेट करने के लिए काम आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? कि मुझे सर ने बताया था इनिशियली कि कोई भी मैं रेकी हीलिंग करूंगा, हमेशा मुझे चोकुरे से स्टार्ट करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे हो सकता है कि आप कुछ और प्रोसेस यूज करो, बट मोस्टली आप हर हीलिंग में इसी का यूज करोगे। नेक्स्ट, फॉर प्रोटेक्शन। जब भी आप प्रोटेक्शन लगाते हैं हीलिंग्स के अंदर, प्रोटेक्शन की कब जरूरत पड़ती है? जब भी आप अपने घर को छोड़ के जा रहे हो। मान लो आप ऑफिस जाते हो, आपके घर में कोई नहीं है, ठीक है, या फिर कहीं बहुत टाइम के लिए किसी वीकेंड पे, किसी वेकेशन पे जा रहे हो, तब आपको घर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे कि इसमें चोकुरे से आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। प्रोटेक्शन लगाना मैं लेवल 1 लेवल 2 में नहीं सिखाने वाला, क्योंकि ये मास्टर लेवल का मॉड्यूल है। उसमें अच्छे से मैं एक एक चीज समझाता हूँ कि हर एक चीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। बट अभी इतना याद रख लो कि इसको हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। देन खुद की प्रोटेक्शन। जब भी हम किसी की हीलिंग करेंगे, तो हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हीलिंग को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। देन उसके बाद आता है ब्रिंग रेजोल्यूशन। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए चोकुरे काम करता है। आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए भी चोकुरे यूज किया जाता है। अगर आपको कोई ड्रीम है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, आप क्या करो सिंपली जैसे कि ये बुक है, इस बुक पे इसका कोई भी पेज आपने निकाला, उस पे अपनी एफर्मेशन लिख दी, जैसे कि आई हैव BMW कार, या फिर उसका जो भी मॉडल है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। एंड देन उसके पीछे वाले पेज पे आप चौकोरे बना दो।
उसको 3 बार चार्ज करो, चोकुरे, 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 एंड उसको आप कहीं पे भी अपनी अलमीरा में, अपने कोई बॉक्स है आपके पास जिससे आप हीलिंग करते हो, उसमें रख दो। ठीक है? तो ऐसे आप अपना चोकुरे सिंबल यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद ये क्लींजिंग के लिए काम आता है। आपका ऑरा क्लींजिंग जब आप करना सीखोगे तो उसमें भी चोकुरे से आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि सर हमें ऑरा क्लीनिंग नहीं आता। तो ऑरा क्लीनिंग भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन दी अपकमिंग बैच। ओके? देन उसके बाद आता है ब्रिंग बैलेंस। ये आपकी लाइफ में बैलेंस लाने का काम करता है। हालाँकि बैलेंस के लिए एक और सिंबल यूज़ किया जाता है, बट चोकुरे तो यूनिवर्सल है, सर्वोत्तम सिंबल है, कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट? देन उसके बाद आप इसको किसी भी लेटर, स्टैम्प पे बना सकते हो। मान लो कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तो गिफ्ट में आप छोटा-सा कहीं भी छुपा के चोकुरे बना के उसको चार्ज करके वो गिफ्ट अपने किसी भी चाहने वाले को, लव्ड वन को दे सकते हो। इससे क्या होगा, उनकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी होगी, जो उनको चाहिए वो अचीव कर पाएँगे। एक तरीके से ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो। तो कभी सोचा था ऐसा भी किया जा सकता है? बट यू कैन डू इट बाय यूजिंग रेकी। ओके? देन आप इसको फूड, आपके ड्रिंक, आपके प्लांट्स, एनिमल्स पे यूज़ कर सकते हो। तो जो आपको मैंने कल हीलिंग सिखाई थी कि आप अपने खाने पे रेकी एनर्जी को कैसे प्रोजेक्ट करोगे, 1 से 2 मिनट के लिए हीलिंग दोगे। तो कई बार क्या होता है कि हम हाथों को दिखाकर हीलिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में सर क्या किया जाए? हम उनके सामने तो सिंबल्स बना नहीं सकते, कॉपी पे कैसे बनाएँगे? तो एक उसका ईज़ीएस्ट मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिंबल्स ड्रॉ करने का, दैट इज़ कुछ और तरीकों से भी हम सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला, आप दोनों फिंगर्स का यूज़ करके सिंबल बना सकते हो। कैसे बनाना है? एल बनाएँगे सबसे पहले उल्टा, फिर स्पाइरल बनाएँगे, उसको क्लोज़ करेंगे, देन 3 बार बोलेंगे चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। आपको उसको प्रोजेक्ट होता हुआ देखना है कि उसकी एनर्जी को आपने 3 बार बोलकर एक्टिवेट कर दिया है। ओके? ये हो गया पहला स्टेप। देन काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी पाम से भी चोकुरे बनाते हैं। तो हवा में आप सेम चोकुरे बनाओ एंड 3 बार बोलो चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। ये हो गया दूसरा स्टेप। देन काफ़ी लोग एक और तरीके से बनाते हैं जो कि थोड़ा-सा आपको मज़ेदार लग सकता है, दैट इज़ यूजिंग योर टंग। आप अपनी जीभ का यूज़ करके भी चोकुरे बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो आपकी पैलेट है, ठीक है? तो ऊपर वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करना है, वहाँ पे ड्रॉ करना है। थोड़ी-सी टिंगलिंग होगी, बट आप बना सकते हो, ठीक है? आँखें बंद करो, इमेजिन करो, अपनी टंग के ऊपर जो आपकी स्किन है, उस पे ड्रॉ करना है आपको। चलिए बनाइए सभी लोग, कोशिश कीजिए, मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ। मज़ा आया? गुड। 3 बार मन में बोलिए चुकुरे, चुकुरे, चुकुरे। तो ये हो गया एक और तरीका, ठीक है? देन एक नेक्स्ट लेवल तरीका आपको बताऊँ, दैट इज़ बाय यूजिंग योर थर्ड आई। यहाँ पे आपको हाथों को ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट वो मैं आपको अभी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी आपका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है मास्टर लेवल का। तो जितने भी लोग मास्टर हीलिंग तक पहुँच जाते हैं, वो थर्ड आई से डायरेक्टली हीलिंग कर सकते हैं बिना कुछ किए, बिना किसी शॉर्टकट के। तो ये प्रिविलेज आपको मास्टर लेवल में ही मैं दे सकता हूँ, उससे पहले आप थर्ड आई से हीलिंग नहीं करेंगे, बिकॉज़ हो सकता है वो नेगेटिव वे में चला जाए। अभी आपकी उतनी प्रैक्टिसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं आपको अलाउ कर दूँ। आपने नोटिस किया होगा डे 1 से मैं आपको बहुत आराम-आराम से एकदम फूल की तरह लेके जा रहा हूँ ऊपर, राइट? क्योंकि उसका एक पर्पस है। अगर मैं डायरेक्टली आपको जंप करवा दूँगा एक स्ट्रॉन्ग एडवांस टेक्निक पे, तो हो सकता है आपका दिमाग फ्यूज़ हो जाए, समझ ही ना पाए, या फिर अभी उतने रिसेप्टिव आप नहीं हुए हो। अगर एक 100 वॉट के बल्ब को 1000 वॉट की एनर्जी दे दी जाए तो क्या करेगा वो बल्ब? फ्यूज़ हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट? ब्लास्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली अभी आप वो 100 वॉट के बल्ब हो, आपको मुझे 1000 वॉट का बनाना है। तो वो कब होगा? लेवल 1, लेवल 2 करने के बाद मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर भी करना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है फॉर योर करियर, ड्रॉ इट ऑन योर डेस्क, अंडर द कैश रजिस्टर, ऑन डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, टेलीफ़ोन। मतलब आपको अपने आस-पास जो भी दिख रहा है व्हाटएवर यू आर सीइंग, आप चोकुरे किसी पर भी बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये
सैमसंग का बैग है, मैं इस पे भी चोकुरे बना सकता हूँ। मेरे पास मान लो बुद्धा जी है ना, वेरी ब्यूटीफुल, तो इन पे भी मैं चोकुरे बना सकता हूँ, उनको चार्ज करके रख सकता हूँ, ताकि जब भी मैं अपनी टेबल पे बैठूं, इंटेंशन में क्या डालूंगा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये चोकुरे ऊर्जा मेरे रूम को, मेरे टेबल को काम करो काम करो काम करो, या फिर उसकी एनर्जी को एकदम पीसफुल बना। 3 बार बोलूंगा, पीसफुल पीसफुल पीसफुल। तो आप अपने आसपास और किन किन चीजों पे चोकुरे यूज कर सकते हो, एक और एक फनी एग्जांपल बताऊं। आप चोकुरे को ट्रेन में, एरोप्लेन में, बस, कार, व्हाटएवर जो भी व्हीकल्स है, आप उन पर चोकुरे बना सकते हो। जैसे कि आजकल हम लोग फ्लाइट लेते हैं ना, तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं लैंड भी करेंगे या नहीं सही सलामत। तो इन दैट केस आप जब भी टेक ऑफ करने वाले होते हो, उससे पहले अपने जहाँ पे भी आप सीट पे हो, एक बड़ा सा चोकुर इमेजिन करो अपने मन में, और उसको 3 बार बोलो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये चोकुरे ऊर्जा इस पूरी फ्लाइट को सेफली लैंड करवाओ। सेफ सेफ सेफ। तो लास्ट में एक ट्रिगर वर्ड 3 बार बोलना है, एंड देन देखो पूरी फ्लाइट चोकुरे की एनर्जी से कवर हो चुकी है। ओके, एक एक एग्जांपल है, हमारे एक हीलर्स की जो कम्युनिटी होती है, उनमें बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स होते हैं। तो एक हीलर ऐसी थी जिनका नाम रख दिया था हम लोगों ने ट्रेन रोकने वाली हीलर। सो बेसिकली हुआ क्या था कि मुंबई स्टेशन पे वो अपनी ट्रेन पे बैठी थी और ट्रेन जस्ट चल ही चुकी थी। तो उनको, उन्होंने नजर मारी और देखा कि एक लेडी है जिसकी ट्रेन छूट गई है, और वो भाग के आ रही है, बट वो पकड़ नहीं पा रही। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से उनको इंट्यूशन आया कि मुझे चोकुरे बनाना चाहिए, उन्होंने ट्रेन पे चोकुरे बनाया, एंड सडनली किसी ने चेन खींच दी। सो वो इंसिडेंट उन्होंने जब बताया, तो ट्रेन रोकने वाली हीलर उनका नाम पड़ा। एक और एग्जांपल है हमारी ग्रैंड मास्टर लास्ट ग्रुप से, जैसे कि अभी आप सीख रहे हो, वो भी एक टाइम पे एक हीलर थी, अभी ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। तो जंगल के बीच में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो उनके हस्बैंड उनके साइड में बैठे थे, बाकी जो लोग हैं वो गाड़ी को चेक कर रहे थे कि हुआ क्या एग्जैक्टली, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीच जंगल में क्या कर सकते हैं, कोई हेल्प भी नहीं मिलती है, कोई सर्विस सेंटर भी नहीं होता है, जस्ट सिंपली उन्होंने चोकुरे बनाया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को थोड़ा सा प्यार किया कि बस स्टार्ट हो रही है आराम से, एंड जैसे ही उनके हस्बैंड ने वो चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, और उन्होंने बोला कि तुमने कुछ तो किया है, उनका योगिता नाम है। तो कि बोले, योगिता तुमने कुछ तो किया है। तो उन्होंने देख लिया था, क्योंकि वो सिंबल ड्रॉ कर रही थी, तो ड्रॉ करते वक्त उनके हस्बैंड ने उनको नोटिस किया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब छोटे छोटे सिंबल्स आप जब बना के यूज करते हो, उनके इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ था केस कि मुझे इंस्टेंट मनी की जरूरत थी। जैसे होता है ना, कभी मैं 5-10 हजार रुपए की कभी भी इंस्टेंट कहीं पे भी जरूरत पड़ जाती है। तो आज के कुछ सालों पहले जब मेरे पास इंस्टेंट कैश नहीं था अवेलेबल, तो तब मैं अपने करियर के एकदम चरम सीमा पे था। तो सडनली मैंने मैनिफेस्ट किया सिंबल बना के कि ये जो इतना मनी है ये मेरे पास आ रहा है शाम तक, एंड सडनली एक क्लाइंट का कॉल आया, एग्जैक्टली उसी अमाउंट पे उन्होंने क्लोज किया। तो आप नोटिस करो, देखो कि आप रेकी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। ऐसी कोई जगह बचती है जो आप अप्लाई ना कर सको रेकी को? ऐसी कोई जगह नहीं है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप रेकी को यूज कर सकते हो। चलिए अब आप एग्जांपल्स दीजिए मुझे कि और चोकुरे को हम कहाँ बना सकते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा कि स्किन इशू पे बना सकते हैं क्या सर? 100% डेफिनेटली आप स्किन इशू पे भी डेली हीलिंग कर सकते हो। अभी मैं सिखाऊंगा सिंबल का यूज करके हीलिंग कैसे होती है। ऑन लैपटॉप, यस। चलिए आप मुझे आइडियाज दीजिए, सभी लोग कम ऑन इन द चैट, यूनिक यूनिक आइडियाज की, हाँ इस पे भी कर सकते हैं, उस पे भी कर सकते हैं। जैसे प्रणव जी ने बताया बॉडी के ऊपर कर सकते हैं, वेरी नाइस। आई यूज्ड इट ड्यूरिंग ट्रैफिक जैम टू क्लियर इट एंड आवर लेन समहाउ मूव स्विफ्टली व्हाइल अदर्स आर स्लो। देखो, मीनू जी ने ट्रैफिक जैम खुलवा दिया चोकुरे से। लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। किचन, यस वेरी गुड, किचन की एनर्जी अच्छी रहे वहां पे यूज कर सकते हो। अर्चना जी, नीज के ऊपर, हाँ घुटनों के दर्द के लिए भी यूज कर सकते हो। प्लांट्स, वेरी गुड। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट, राइट? हाँ, तो उस पे भी कर सकते हो कि अगर कभी आपका स्टॉक माइनस में जा रहा है, तो आराम से आप 5 से 10 मिनट बैठ के चौकुरे से हीलिंग दो,
एंड रिजल्ट्स देखो। बट शर्त है कि उस टाइम पे आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये काम करेगा या नहीं। जैसे ही 1% डाउट आया, आप भूल जाना आपकी हीलिंग काम करेगी। क्योंकि एनर्जी को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। उसको एकदम क्लोज़ रास्ता चाहिए, एकदम खुला रास्ता चाहिए। अगर आपने डाउट क्या करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जैम कर देता है। हम 5 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आँखें बंद हमने कर ली। आज मान लो कि अगस्त 1 है और मुझे 30 अगस्त तक 5 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं। मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। मैं रोज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। यूनिवर्स क्या कर रहा है मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बना के दे रहा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे पास क्लाइंट्स आने की कोशिश कर रहे हैं एंड सडनली जैसे ही उनका कॉल मेरे पास आने वाला था, मैंने अंदर ही अंदर सोचा, अगर मेरे पास ये 5 लाख रुपए नहीं आए तो क्या होगा? बस मैंने यहीं पे एक बीज डाल दिया डाउट का और जो क्लाइंट का जो कॉल आने वाला था, उसके माइंड में एक मैसेज गया कि यार आज कॉल नहीं करते हैं, कभी और करेंगे। एंड ऐसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को किल कर देते हो। सो डाउट इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ योर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर हीलिंग्स। सो लिख लो इस पॉइंट को, ये कोई नहीं बताएगा आपको। स्पेशली रेकी टीचर्स तो नहीं बताते ये चीज़ें। बिकॉज़ आई एम अ क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच। तो ये सारी चीज़ें जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तो मेरी हमेशा सारे कोर्सेज़ में ये सारी चीज़ें ब्लेंड होके मिलती हैं। खाने पे भी दे सकते हैं चुकुरे। सर बाय फिंगर ऑन हैंड। सर मैंने अपने अकाउंट पे किया था, ओके। कुछ रिज़ल्ट मिला नीलम जी उसका? शबनम जी इन माय गेस्ट बेडरूम, ओके। अपने खाने पे लिफ्ट लिफ्ट बंद हो जाती है आपकी? प्रणव जी बैटरी किसकी बैटरी? खुद की बैटरी, फ़ोन की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी? बेबी बेड पर, ओके। सिलाई मशीन पर, वॉव! सर ऑन नोटबुक बिफोर स्टडीज़, यस बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए इनफैक्ट आप एक अफ़र्मेशन बना लो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में एक फर्स्ट आ रहा है या फिर जो भी उसके इतने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं एंड उसपे चौकोरे बना दो चारों कोनों पे। चार्ज कर दो उसको 3 बार इंटेंशन देखिए 1 मिनट हीलिंग दे दो। उसको फ़ोल्ड करके बच्चे के पिलो के नीचे रख दो। मोबाइल, नेल आर्ट्स, माय किड हाउसेस इन देयर फैमिली रूम्स। सर इंस्टेंट मनी के लिए कैसे करें? इंस्टेंट मनी देखो जहाँ पे भी इंस्टेंट लग जाता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करती है वो चीज़। आप लॉन्ग टर्म मनी बनाने के लिए बोलो ना मुझे, मैं आपको बताऊँगा। सर डोरमैट के नीचे बनाएँगे, सब लेग उसी पे रखेंगे तो ये गलत नहीं है। उम, आई वोंट से कि इट्स रॉन्ग क्योंकि आप अपने घर पे बनाओ ना, उस रूम में, उस स्पेस पे बना दो। अब अगर आप स्टिकर लगाओगे चौकुरे का, जो पैरों पे आ रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसे तो हम कितने सारे सिंबल्स होते हैं हिंदुइज़्म में, स्वस्तिक होता है, शुभ लाभ होता है, तो हम उसको क्या नीचे बनाते हैं? नो। प्रोजेक्ट करना, इमेजिनेशन में बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिज़िकली जाके बना के वहाँ पे रखना और उसपे पैर पड़ रहे हो, तो वो गलत है। एग्ज़ामिनेशन, आंसर शीट, कार बैटरी, प्रोटेक्टिंग योर हाउस फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़, लीगल केसेस, नोटबुक ऑफ स्टूडेंट। चंडीगढ़ की फ्लाइट डिले हुई जब मेरा एक बैग घर पे छूट गया। जैसे ही ड्राइवर लेकर आया एयरपोर्ट पे, जहाँ हम वेट कर रहे थे, फ्लाइट अनाउंस हो गई चेक इन के लिए। ओके, थोड़ा एक्टिवेट हो गया है। प्रमोशन, प्रोटेक्शन ऑफ हाउस, क्लाइंट्स अट्रैक्शन। वाह वाह वाह, बहुत सारे आपके रिप्लाईज आए हुए हैं। ठीक है, चलिए। ओके, तो समझ आ गया कि कैसे चोकुरे बनाना है। अब आप लोग 2 मिनट का टाइम लीजिए सभी लोग, ठीक है? और खुद से एक बार चोकुरे को प्रैक्टिस कीजिए हवा में। तो मोस्टली हम लोग जब हीलिंग करते हैं किसी की, सबसे ईज़ी रहता है 2 फिंगर से बनाना। तो हवा में 2 फिंगर से सिंबल को बनाइए, 3 बार बोलिए चुकुरे, चुकुरे, चुकुरे। सो 21 टाइम्स सभी को बनाना है और सबकी स्क्रीन पे मुझे दिखना चाहिए कि आप बना रहे हो। टाइम पास नहीं करना है किसी को भी यहाँ पे, ठीक है? चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना और सिंबल को फ़ील कीजिए।
अपना अच्छा दोस्त बनाइए सिंबल को। अगर आप सिंबल की एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो आपके लिए काम नहीं करेगा। देखो मैं हवा में बना के दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरा हाथ दिख रहा है। सबसे पहले मैंने ऐसे किया, नीचे किया, क्लोज किया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, जस्ट लाइक दिस। वेरी नाइस, कीप डूइंग। कीप डूइंग, कीप डूइंग। प्रैक्टिस करते हुए कोई भी डाउट नहीं पूछेगा। प्रैक्टिस के टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस। यस, डन। डियर स्टूडेंट्स, डन। ग्रेट। तो अभी हम लोग हीलिंग करें फिर। अभी किसी के डाउट्स नहीं लेंगे। अभी पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर डाउट्स। ओके। 21 इंटू 3 टाइम्स बनाया है, वेरी नाइस। सो अभी क्या करना है, क्विकली, ये आपके लिए टास्क है, विद इन 30 सेकेंड्स। कोई भी आपके घर में कुछ छोटा सा जैसे टेडी बेयर है, कोई खिलौना है, उसको लेके आइए और हम आज हीलिंग करना सीखेंगे। चलिए फटाफट जाइए, कैसे दूसरों के ऊपर हीलिंग करनी होती है। फटाफट भाग के जाइए, जैसे मेरे पास बुद्धा जी है, तो मैं इनकी हीलिंग करूंगा, ठीक है। हो सकता है आपको दिखे ना, क्योंकि ये थोड़े से हैवी है, मैं हाथों में नहीं रख सकता, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना है। तो आपको भी, जो भी आप लेके आ रहे हो खिलौना या जो भी आइटम, उसको अपने सामने रखना है। पहले मुझे दिखाना क्या क्या लेके आ रहे हो आप लोग। कैमरा में दिखना चाहिए सबके पास क्या है। चलिए कम ऑन, देखते हैं। देवराम जी क्या लेके आए हैं, वाह। एक कपल, एक दोस्त। हेमेंद्र जी लाफिंग बुद्धा, वाह वेरी नाइस। और बाकी सब क्या लेके आ रहे हैं जो बैठे हैं, प्लीज डोंट बी लीनियंट। लाफिंग बुद्धा, लीलावती जी। एमपी जी क्या लेके आई है, महेश जी टेडी बेयर लेके आए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेबी डॉल।
टेडी बेयर, डॉगी लेके आए हैं मीनू जी। वेरी क्यूट, बहुत क्यूट क्यूट चीजें उठा लाए आज आप। रेनू जी क्या लेके आए हैं? लिजार्ड, टोटोइस। ओके। वाह वाह। तो अब से आपके लिए ये कुछ दिनों के साथी बनने वाले हैं, जिनके ऊपर आप डेली हीलिंग प्रैक्टिस करने वाले हो। ठीक है। अब उनको अपने सामने रख दीजिए। अब हम उनकी हीलिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे किसी पर्सन को इमेजिन करना है। बेसिकली अभी आपको किसी पर्सन को इनवाइट नहीं कर सकते, राइट? तो अभी हम एक कोई भी जो हमारा पुतला है, खिलौना है, जो भी आइटम हमने लाया है, उसको एज ए पर्सन इमेजिन करेंगे। एक डमी की तरह हम उसकी हीलिंग करेंगे। तो एक बार आप उस पे करना सीख जाओगे, तो आप किसी अदर पर्सन पे भी करना सीख जाओगे। ठीक है। हम्म। तो उनको अपने सामने रख दीजिए। सबसे पहला काम होगा हमारा रेकी एनर्जी को अपने शरीर में इन्वोक करना, अपने हाथों में इन्वोक करना, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आप लोगों को 5 से 10 मिनट तक हीलिंग में छोड़ देने वाला हूँ, तब मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। हो सकता है कि कोई मैं बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे प्ले कर दूं। ठीक है। ओके। तो जैसे ही रेकी एनर्जी आपके हाथों में आएगी, आपने एक्टिवेट किया, देन उसके बाद दूसरा जो काम होगा वो होगा आपके दोनों हाथों को चोकुरे से चार्ज करने का। तो क्या करेंगे, जब दोनों हाथों में रेकी एनर्जी आ जाएगी, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे चोकुरे बनाएंगे। एंड 3 बार बोलेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हे चोकुरे ऊर्जा, एक्स पर्सन की हीलिंग करने के लिए। अभी मेरे पास पर्सन का नाम नहीं है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक्स पर्सन की हीलिंग के लिए मेरे लेफ्ट हैंड को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। देन मैं एनर्जी को फील करूंगा, और 11 बार क्लॉकवाइज हाथ को घुमाऊंगा। देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे आपको घुमाना है। और फील करना है कि मेरे दोनों हाथ चार्ज हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे दोनों हाथों के बीच में आ रही है। सेम जैसे 11 बार हो जाएगा, इस हाथ पे भी मैं चोकुरे बनाऊंगा, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे चोकुरे बनाए। अब आप यहाँ पे उल्टा चोकुरे बना सकते हो, जो कि ऐसे शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि हाथ ऑपोजिट है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे राइट हैंड को एक्स पर्सन की हीलिंग करने के लिए चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। वैसे तो आपने 11 बार हाथों को घुमा लिया है, चाहो तो यहाँ पे भी 11 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, एनर्जी को फील करने के लिए। यहाँ पे आपको गर्म फील होगा, देखना जब आप ये करोगे तब। ठीक है। अब आपके दोनों हाथ चार्ज है फुल्ली। नाउ अब आपके सामने जो मूर्ति खिलौना आपने रखा है, अब उनके ऑरा को सबसे पहले हम क्लीन करेंगे। ठीक है। तो 1+1+1 मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पर्सन के ऊपर एक चोकुरे बनाएंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब हम क्या बोलेंगे, हे चोकुरे ऊर्जा, एक्स पर्सन के ऑरा को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। हीलिंग में सबसे पहला स्टेप होता है शुद्धिकरण। कभी भी आप किसी की हीलिंग बिना क्लिनजिंग के नहीं कर सकते। अगर आपने किया, अगर आप गंदे रूम में रहने के लिए चले जाओगे, तो आपको क्या वो अच्छा ही दिखाएगा या फिर कुछ अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा? यू विल फील बैड, यू विल फील डिप्रेस्ड। तो पहले आप उसको साफ करोगे, क्लीन करोगे, उसके अंदर की धूल को बाहर निकालोगे, एंड देन आप उसको अच्छे से डेकोरेट करोगे। सो फर्स्ट प्योरिफिकेशन, देन सेकंड हीलिंग, देन थर्ड क्लोज, यानी सील करना जो एनर्जी हमने वहां पे दी है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, 1 मिनट के लिए हाथों को रखना है वहां पे शुद्धिकरण के लिए, देखना है उनके ऑरा में पूरी तरीके से चोकुरे नेगेटिविटी को फ्लश आउट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है। इसमें जितना इमेजिनेशन फीलिंग ला सकते हो उतना लाना है। देन वंस अगेन चोकुरे बनाएंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब हम बोलेंगे हे चोकुरे ऊर्जा, एक्स पर्सन को, या फिर उनकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी इंटेंशन है, उसको बोलेंगे, उसको चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। और अब यहाँ पे हम अपनी मेन हीलिंग करेंगे।
जो कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी जा सकती है। कैसे पता चलेगा सर कब रुकना है? एनर्जी का एक रूल होता है कि वो अपने आप रेकी आपको गाइड कर देती है, आपके हाथों में से फ्लो होना बंद हो जाएगी। या आपको इंट्यूशन आएगा मन में कि ये हीलिंग इनफ है, मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, तो वहाँ पे आपको रुक जाना है। बाकी मैं टाइमर सेट करके रखूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि अब सील कर दीजिए, तो अब सील कैसे करना है? जैसे हीलिंग जा रही थी, वन्स अगेन चोकोरे बनाना है एंड 3 बार बोलना है सील, सील, सील। इमेजिन करना है कि जितनी भी एनर्जी आपने वहाँ पे दी है, वो पूरी तरीके से वहाँ पे सील हो चुकी है। अब वो लीक नहीं हो रही कहीं पर भी। एंड दैट्स हाउ वी विल डू हीलिंग विद चोकुरे। यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। आप किसी ऐसे पर्सन की हीलिंग नहीं करेंगे जिसका केस बहुत सीवियर है, पहला, क्योंकि अभी आप इतने ट्रेन्ड नहीं हैं। दिस इज जस्ट बेसिक लेवल जहाँ पे आप सीख रहे हैं। दूसरा, अगर आपको किसी दूसरे पर्सन की हीलिंग करनी है, तो वो आपके घर वाला हो सकता है, उससे बाहर वाला या किसी क्लाइंट की हीलिंग नहीं करनी है अभी आपको। जब तक आप मास्टर लेवल में नहीं आ जाते, आपका अट्यूनमेंट नहीं हो जाता, तब तक आपको किसी की भी क्लाइंट की हीलिंग नहीं करनी। ठीक है? द फर्स्ट प्रायोरिटी इन लेवल 1 एंड 2 इज यू। देन उसके बाद आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, ठीक है? और उसमें भी आपको मेक श्योर करना है कि उनको कोई सीवियर प्रॉब्लम ना हो। हल्की-फुल्की अगर कोई पैर दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, इन नॉर्मल केसेस में आप हीलिंग कर सकते हो, ओके? बट अगर आपको क्लाइंट्स हैंडल करने हैं कि सर मुझे तो अपना खुद का काम सेटअप करना है, रेकी के थ्रू मुझे हीलिंग करनी है, रेकी के थ्रू मुझे लोगों को सिखाना है, तो उसके लिए मास्टर लेवल है, ओके? तो कभी भी आप पीएचडी करने से पहले बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हो ना, बहुत सारा ज्ञान आपको नहीं मिल पाता है। तो एग्ज़ैक्टली रेकी की जो पीएचडी है ना, वो मास्टर और ग्रैंड मास्टर में मिलने वाली है आपको। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, कुछ वहाँ पे मिलेगी। ओके? क्लियर है यहाँ तक सभी को? स्टार्ट करें हीलिंग अब हम? चलिए, अपने ऑब्जेक्ट के सामने बैठ जाइए। सभी के कैमराज़ ऑन होने चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर योर कैमरा शुड बी ऑन, बिकॉज़ आप लेवल 2 में आ चुके हैं। अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना सीखिए एवरीवन। यू आर वेरी मैच्योर and slightly, slowly close your eyes. आंखें सभी की बंद रहेगी। लंबी गहरी श्वास लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। आप चाहें तो अपना चश्मा उतार सकते हैं अगर आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए, सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखें। Take a nice and slow deep breath in and breathe out. अब अपने दोनों हाथों को जोड़ें। रेकी एनर्जी को इनवाइट करें अपने शरीर में। ये रेकी ऊर्जा आज एक्स पर्सन की हीलिंग के लिए मेरे शरीर में, मेरे सातों चक्रास में, मेरे पाम्स में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इमेजिन एक लाइट आपके क्राउन चक्रा तक आ रही है, क्राउन से आगे बढ़ रही है आपकी थर्ड आई तक, थर्ड आई से आपके लोअर चक्रास में जा रही है, आपके हाथों में आ रही है, कि पाम्स को लाइट से भर रही है। नाउ स्टार्ट रबिंग योर पाम्स। जैसे ही गर्माहट फील होने लग जाए, एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे। प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे इस बॉल को।
feel that energy. जैसे ही आपको फील हो कि एनर्जी हाईली एक्टिवेटेड है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे चौकुरे बनाएं। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। ये चौकुरे ऊर्जा एक पर्सन की हीलिंग के लिए मेरे हाथ को, मेरे पाम को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएंगे। जैसे हम एक बच्चे को पकड़ते हैं, एग्जैक्टली उसी शेप में दोनों हाथ होने चाहिए। एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। हाथों को ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे, जितना कंफर्टेबल होंगे, जितना ढीला छोड़ेंगे उतनी एनर्जी फील हो। फास्ट नहीं घुमाना है, एकदम आराम से घुमाएंगे, फील करते हुए। नाउ लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड पर चौकुरे बनाएं। 3 बार नाम लें। एक्स पर्सन की हीलिंग के लिए मेरे पाम को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। अब आपके दोनों हाथ रेकी ऊर्जा से, चौकुरे ऊर्जा से चार्ज्ड हैं। अब सामने वाले पर्सन के पास अपने दोनों हाथों को लेकर जाएं। सबसे पहला चौकुरे बनाएं उनकी शुद्धिकरण के लिए। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे उनकी तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। ये चौकुरे ऊर्जा एक्स पर्सन की ऑरा को शुद्ध करें, शुद्ध करें, शुद्ध करें। कुछ देर अपने हाथों को वहीं पे रखें। अगर हाथ मूव हो रहे हैं तो उनको मूव होने दीजिए। स्टिल हैं, रुके हुए हैं तो रुके। इमेजिन उनका ऑरा क्लीन हो रहा है, शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है सब वाइप आउट हो रही है। अब हम हीलिंग के लिए चोकरे बनाएंगे और हम 5 मिनट तक अपने हाथों को, 5 से 10 मिनट हम लेंगे और हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। चोकरे बनाइए। ये चोकरे ऊर्जा एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो। अब अपने हाथों को ऐसे ही रखें और रेकी एनर्जी को जाने दें।
चौकुरे बनाए और सील। अभी आपने देखा 3 बार बोले सील सील सील। स्लाइस किया। एनर्जी को सील होता हुआ देखेंगे। तो चलेगा इनर, क्योंकि वो आपको वापस अपने हाथ पैरों की वीडियो को लेटर हिलाना शुरू करें। स्टेट मिलेगा। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं और जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं आप। और हमारे उसको यस एवरीवन, कैसा लगा? हाउ इज इट? चैट में बताएंगे सभी लोग अपनी एक्सपीरियंसेस। और अब जितने भी लोगों को डाउट्स है या कुछ पूछना है, 2 hours तक मैं जितने भी लोगों के डाउट्स है वो शॉर्ट रखेंगे, ठीक है? अपनी स्टोरी नहीं सुनानी है। बाकी जितने भी आपके पार्टिसिपेंट है सबको टाइम आना चाहिए, ठीक है? तो फटाफट से हैंड रेस कर लीजिए, फटाफट क्विकली हम डाउट रखेंगे, ठीक है? चलिए रश्मि जी बताइए। सॉरी सर, मेरी क्लास चल रही थी, मैंने चाहकर भी आपकी क्लास ले ही नहीं पाई। मैं आपकी वीडियो से कर लूँ तो हो जाएगा मुझे? आपका हो जो जाएगा, किया था चक्करे का, हो क्योंकि जाएगा, हो आपने, जाएगा, कोई बात। हाँ क्योंकि आपने वैसे तो इंटेंशन दी नहीं होगी ना मेडिटेशन में, जो हम्म। देखे वीडियो वो उसके लिए भी असर करे। बिल्कुल मुझे बिल्कुल, आप करना था सर। रिकॉर्डिंग देखोगे कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ 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 सर, मैं ओके, रिकॉर्डिंग से कर, बाकी सर कल की चलिए। अटेंड तो होगी मेरी, क्योंकि चलिए आज बहुत का बढ़िया। मेरा कुछ पूछना भी था ना मैम से, मैंने बहुत दिन से अटेंड नहीं की थी, तो इसलिए हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, धीरज जी अनम्यूट कीजिए। जिनकी भी डाउट्स हो जाए अपने हैंड्स लोअर कर लीजिए। सर मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। जी। तो लैपटॉप को हीलिंग देना है तो कैसा स्टेप्स होना है, 3 बार देना हो कि एक ही बार देना है? जो अभी प्रोसेस आपको मैंने बताया ना, एग्जैक्ट वही हाँ। प्रोसेस को यूज कीजिए लैपटॉप के ऊपर। तो अभी और आप डेली लैपटॉप को करना ही है? क्लीन कर दीजिए ना। डेली करना है? हाँ, डेली करना है। और ये ओके ओके। इमेजिन करना है कि आपके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका लैपटॉप आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, ओके डिवाइनली गाइडेड है आपका लैपटॉप। तो ये सारी मेंटल इमेजेस आपको देनी है हीलिंग के दौरान। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जी, वेलकम। मर्सी जी, मर्सी एंजेलिना। Yes, यस। sir. Good evening, sir. It was गुड very इवनिंग। good. Sir, you told no, one person or many times, many people we can send. Not right now, but in Ah, master and grandmaster level, you can give healing to almost 1,000 people at a time. okay, sir. So for that, you have But to learn it master was, and grandmaster. sir, 1 minute, sir. So many years back, I did master at Hmm. level 1, level 2, and level 3 Hmm. master. I finished, Hmm. but I didn't practice it. Okay. So it will be really helpful for I you. have Like, certificate also. I did everything I did. But hmm. because of my situation, I didn't follow that. Hmm. But once you are telling, but I'm recalling it. Okay. So Uh, you can practice level 1 and level 2 now, which is like completely free on YouTube. So you can go and mm, check out the recordings for day 1, mm. day 2, and day 3. And if Yeah, you done, feel sir. like you should I join followed it. the upper level, you can go with it. Mm. Okay, sir. Sir, already I finished now. Again, I have to do. Sorry? Already I finished. No, again I have to continue the master's degree. Yeah, you can repeat. It's totally fine.
अच्छा मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी सर अपना डाउट बताइए। हाँ सर, आपने वो जो बोला था 11 बार घुमाना है, तो वो दोनों हाथों में नहीं घुमाना, एक ही में, लेफ्ट में ही घुमाना है बस? क्यों? नहीं, आपने एक ही हाथ में करवाया ना, दूसरे हाथ में नहीं करवाया। राइट हैंड से लेफ्ट में 11 बार घुमाया था, नहीं नहीं लेफ्ट से नहीं, राइट ऐसा में कुछ नहीं नहीं। घुमाया। आप दोनों में घुमा सकते हो। इट्स जस्ट कि अभी आप अपनी बिगिनिंग स्टेजेस पे हो, तो मुझे कुछ भी कसर नहीं छोड़नी है आपको परफेक्ट बनाने के लिए। सो फॉर दैट दोनों हाथों में करना है। और पर जैसे एक जैसे जो आप आपने अपर स्टार्ट। लेवल्स पे जाओगे, जैसे जैसे आप हम्म। अपर लेवल्स पे जाओगे, वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो आपने 21 टाइम स्टार्टिंग में बनवाया और आपने बोला 3 टाइम्स उसको बोलना है चोकुरे, तो वो क्या 21 बार, मतलब हर एक बार बना बना के 3 3 बार बोलना पड़ेगा? तब जब कॉपी में आपने बनाया तब। हाँ हाँ। कॉपी में, क्योंकि अभी आप इनिशियल प्रैक्टिसेस में हो ना, तो होमवर्क को तो पूरा वैसे ही करना है जैसे बताया गया है, हर एक बार नाम लेके। अच्छा, तो वो होमवर्क के लिए था 21 टाइम्स, प्रैक्टिकल में एक ही बार करना किसी भी नहीं चीज पे नहीं, करेंगे तो? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में हम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल में हम एक ही बार बनाएंगे ना। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल में तो एक ही बार बनाएंगे ना, वो तो जस्ट आपको किस भी सिंबल चीज पे याद करवाने बनाएंगे। के लिए, सिंबल याद करवाने के लिए 21 अच्छा। टाइम्स मैंने दिया था। ठीक है। अच्छा, और जैसे सर आपने कल सिखाया था सेल्फ हीलिंग का, तो अब जैसे हम्म अगर हम ये सिंबल भी हम सेल्फ हीलिंग में किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे यूज करके कर सकते हैं अपना हीलिंग? कर सकते। आपके दोनों हाथ चार्ज हो थैंक यू जाएंगे, सर। उसी हाथ को आप रख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। योगिता जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज एंड अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, जब अपने को ऑफिस को या किसी चीज को देना है तो उसके सामने जाना है या इमेजिन करना अभी तो आप जैसे अपने स्पेस वगैरह को क्लीन करना चाहते हो, सो वो हमने अभी यहाँ पे कवर नहीं किया है पॉइंट, वो आगे का पार्ट है? है। तो अभी आप सिर्फ अपना सेल्फ हीलिंग पे प्रायोरिटाइज कीजिए, और हल्का फुल्का जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हो गए उनको बस। बाकी अगर आप अपने घर को क्लीन करना चाहते हैं, ऑफिस को क्लीन करना चाहते हैं, सो दैट इज फॉर अपर लेवल्स। ओके। और जैसा अभी आपने बोला टेडी को, तो जैसे सामने वाले को इमेजिन करके भी कर सकते हैं ना, हम्म कर सकते हैं। पर्सन, और घर के बाकी जो तो देखो, पर्सन। इतना टफ नहीं है। अगर आप करना भी चाहो अपने ऑफिस को, अपने घर को क्लीन, जैसे एक बड़ा सा चोकुरे वहां पे बना दीजिए, एंड एक इंटेंट डालिए कि ये चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये चोकुरे ऊर्जा, मेरा घर शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ऐसे करके भी आप हीलिंग कर सकते हो। अच्छा, और उनको अगर प्रोटेक्ट करना है घर को तो फिर कैसे करना है? प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन तो आगे का पार्ट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाफ बिग नॉलेज इज डेंजरस। ओके, थैंक यू। तो जितना सिखाया भी उसको प्रैक्टिस करो, सभी के लिए है ये, ठीक है। ज्यादा एडवांस में अगर जाना है तो फिर उसके लिए अलग चीज है। अभी जितना सिखाया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओके। चोकोरी सील करके भी तो अपन घर को सील कर सकते हैं ना, प्रोटेक्ट कर हो सकता है, सकते कर सकते हैं। हैं। थैंक बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट और फाइनल प्रोसेस। उसके लिए और थोड़ा हमें डीपर उतरना पड़ेगा, वहां पे हमारी थर्ड आई का यूज बहुत ज्यादा होगा। दैट्स वाई वो मैं अभी इस लेवल में नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें आपके लिए सोच समझ के प्लान है। लीलावती जी। यू। राधे राधे सर। राधे सर, राधे। आपने सील ओढ़ने के बाद में कुछ बोल रहे थे, वो मेरे को सुनाई नहीं देता, कुछ वॉइस आया था, वो क्या करना है कहाँ आफ्टर पर? सील करने के बाद में? आप जब आप सील चोपड़े कर दोगे हीलिंग चोपड़े। को, हाँ, 3 बार सील सील करते ना, उसके बाद में हम्म, हाथ को कुछ बोल रहे थे आप। उसके बाद तो कुछ नहीं करना आपको, आपको बस सील करना है 3 बार। देन रिलैक्स हो जाना है, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाना है, बिकम अवेयर ऑफ योर अच्छा, सराउंडिंग। बस वही था। चोपड़े डाल के सील सील सील, बस उतना ही। जी जी। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। वीवो, अपना नाम बताइए प्लीज, वीवो नाम से, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर।
राधे राधे। फर्स्ट टाइम मैं रेकी देख रही हूँ और कर रही हूँ, मुझे आपका अच्छा नाम लगा। क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती है। आरती। आरती जी, ओके। जी। बताइए। कुछ और आ रहा था क्या सर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वीवो लिखा हुआ है, आपका फोन का नाम आ रहा अच्छा ओके, मैं देखती हूँ, उसको सेट करती हूँ। है। हाँ जी, सर मेरे बताइए। ये सवाल था कि इंसान में तो हो सकती, मेरी एक प्रॉपर्टी है, तो वो मुझे सेल आउट करनी है, क्या हीलिंग पावर से वो मैं कर सकती हूँ? कर सकते हो, छोकुरे बना के इंटेंशन भेज दो। क्योंकि वो काफी वक्त से बहुत ट्राई कर रही हूँ, पर वो कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। बाकी देखो, जब प्रॉपर्टी वगैरह के जो केसेस होते हैं ना, उनमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको। जो हीलिंग के फंडामेंटल्स है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैनिफेस्टेशन के फंडामेंटल्स है, वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि ब्लॉकेज आया कहाँ से, कि मेरी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही या मनी का ब्लॉक है, वो आया कहाँ से। तो उसके लिए थोड़े और टूल्स एंड टेक्निक्स आपको लेने की जरूरत है। अच्छा, मतलब पूरी क्लास करनी पड़ेगी तब होगा? पूरा 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 बैच अटेंड करना पड़ेगा, यस डेफिनेटली। ओके। ओके, ठीक है सर, बाकी तो मैंने थैंक यू। सिंपल आपको बता बाकी दिया, बहुत जैसे एक अच्छा। इंटेंशन। नहीं, सिंबल तो मैं कर रही हूँ, और वो हम्म थोड़ी बहुत एनर्जी तो मुझे ऐसे भी थोड़ी फील होती ही है। मैं हम्म न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो ठीक न्यूमरोलॉजिस्ट है। फोनोलॉजिस्ट ऑलरेडी हूँ मैं। पर वेरी मुझे नाइस। रेकी में बहुत इंटरेस्ट रहा है। थोड़ा आपको तो और टाइम ज्यादा नहीं हेल्प करेगी इनफैक्ट रेकी। जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, नहीं कर। वास्तु वगैरह में, एनर्जी फील्ड में होते हैं, उनको तो ये जी। मोडालिटी बहुत पसंद आती है। मैं वही चाहती थी। एक्चुअली क्या, मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने एक दो दिन ट्राई नहीं किया वेबिनार, पर मुझे किसी का सच, फर्स्ट टाइम मैं आपके पास फेस टू फेस आ रही हूँ। मैंने अच्छा। आज तक कभी किसी का फेस टू फेस नहीं किया। मुझे थोड़ा वेरी। समझ में नहीं आया है। आपको हम्म क्लियर साउंड बता रही हूँ मैं। फर्स्ट टाइम मैं रेकी में किसी के साथ फर्स्ट टाइम बात भी कर रही हूँ। क्योंकि वो जो एनर्जी आनी चाहिए ना, वो मुझे नहीं आ रही थी। ओके। आपके पास आई, भले मेरे पास थोड़ा टाइम, एक्चुअली सेशन भी यही टाइम रहता है मेरा, तो मैं हम्म थोड़ा सा, समझ सकते हैं आप, मेरी भी ओके। क्लासेस चालू जी जी रहती जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मुझे करना था, इसलिए मैं, मतलब बहुत मुश्किल से यानी क्लासेस में बैठ करके, ले नहीं करना है, हम्म मतलब करना है। अभी ऐसा कैसा लग था। रहा है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत चलो। अच्छा लगा, क्लासेस बहुत हम्म अच्छी लगी है। मैं कोशिश करूंगी कि, एक्चुअली मेरी अभी बहुत सारा काम थोड़ा सा चल रहा है, हम्म तो हो पाया तो मैं आगे करना चाहती हूँ। ग्रेट, गॉड देखते हैं। ब्लेस। बाकी के एक्चुअली यही बाकी डाउट समझना भी ले चाहती लेता थी कि हूँ रेकी में ये चीज होती है क्या, इतना हम मैं। किसी चीज को भी सेल आउट में कर सकते हैं करके, क्योंकि रेकी का मुझे कर आइडिया सकते हो नहीं है। आप। आप आओ, देखो मैजिक कैसे होते हैं। ठीक है। चलिए, मैं बाकी मैं डाउट्स आपसे ले ही लेता पहले हूँ आरती जी। करवाऊंगी सर। एक श्योर बार श्योर करवाइए सर, मैं एक बार देखना भी चाहती हूँ, एक्चुअल बता रही है आपको मैं श्योर। सुनती आई हूँ, मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं सुनती आई हूँ। कि हम्म होता है, इससे एक अच्छा मैजिक होता है एकदम। मुझे देखना भी है ये चीज। एक बार चलिए। सर आप करके देखिएगा प्लीज, अगर रियलिटी में ऐसे कुछ एनर्जी आप दे सकती हो तो, मेरी ठीक प्रॉपर्टी है। से रिलेटेड, तो एक विश्वास सा आ जाता है। हम्म चलिए, आप बाकी समझ डाउट्स भी ले सकते हैं इस लेता हूँ बात मैं को। आरती जी। बाकियों के जी भी डाउट्स जी, ले ओके लेता हूँ, सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम मीना जी। बाकियों के पास भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। हाय, यस। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर, मुझे ये कंफर्म करना था कि जैसे अभी तक तो आई डेंट गेट द होल प्रोसेस। तो जो भी हम्म आपने समझाया वो आईज क्लोज करके आई जस्ट ट्राई टू मेक दैट व्हाट मुझे भूल ही गया उनका चौकुरे। तो मुझे ये हम्म पूछना है कि अगर आगे हम चलते हैं तो आप प्रैक्टिकली या मैन्युअली आप हमें करके दिखाएंगे सारा दोबारा? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जो आगे की प्रोसेस है, जैसे मास्टर ग्रैंड मास्टर बैच है, उसमें तो जितने भी टेक्निक्स वगैरह होती है, वो मोस्टली मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ, खुद करके दिखाता हूँ। इनफैक्ट जो अट्यूनमेंट ओके। कैसे आपको दूसरों को देना है, वो तक मैं जी। आपको लाइव खुद एक्सप्लेन करके, सामने एक पर्सन को बिठा के पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सो ऐसा कहीं ओके, और मिलता नहीं है इजीली, बट हम लोग करते हैं वो। क्योंकि जो आपने 11 टाइम्स बताया तो आई कुडंट काउंट दैट, एक्चुअली वो ध्यान बनाने में था। पर कोई वो फर्क नहीं पड़ता काउंट तो मीना जी। हुआ ही नहीं कि 11 कोई टाइम्स हो कोई पाया फर्क कि नहीं नहीं पड़ता। होगा। ओके। अगर वो 8 बार भी हुआ है, 9 बार भी हुआ है,
दैट इज टोटली फाइन, जी। आपको अच्छे से फील होना चाहिए बस। ओके, एंड वन फाइनल क्वेश्चन, कि जैसे हम कर्मास को देखते हैं कि कर्मास तो है ही है, तो क्या जो रेकी है वो कर्मास के साथ कैसे काम करती है? कर्मास के अगर मेरे साथ या कर्म करुणा के साथ? कर्मा कर्मा अगर मान लीजिए कि किसी कर्मास की वो यहाँ पे आके इस समय भुगत रहा है या हम्म जो भी कर रहा है ना, तो वी आर पेइंग हम्म इट, तो क्या हम्म जो वो हम लोग ये हीलिंग देते हैं तो क्या वो उसके लिए काम करती है? मीना जी, ये आपके अच्छे कर्मा है जो आप आज रेकी सीखने आए हो, पता है। ओके, जित क्योंकि आफ्टर न्यूमरोलॉजी मेरे को रेकी का भी मन था, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर हम्म, क्रिस्टल हीलिंग आल्सो, तो ये तो आपके आई लिए फाउंड गाइडेंस यू। है, इसे समझिए और सीरियसली इसको सीखिए। ठीक है, इसको प्रोफेशन ओके। में ऐड कीजिए। जितने भी हीलर्स यहाँ पे बैठे हैं ना, या वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, इसको सीरियस लीजिए, इसको सीखिए टाइम देके। देन यू विल सी कि लाइफ में कितना कुछ है जो मिस कर रहे थे हम एज ए ट्रेनर। ओके सर। ये आपको एज ए ओके सर, ट्रेनर, एज ए थैंक यू। ग्रैंड मास्टर स्थापित करेगा ये कोर्स। ठीक है, ये वर्ड्स जो हम लोग ओके। दे रहे हैं ऐसे ही नहीं है, वो कमिटमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करके दिखाया है, तो आप भी करके दिखा सकते हो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर जी। ओके, वेलकम। प्रणव जी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो बोला कि आप अभी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को दे सकते हम्म हो, तो अगर वो हम्म। सामने से बोले तभी देना है कि बिना बताए भी हम दे सकते हैं? आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि मैं आपको हील करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे अलाउ करोगे अपने आप की हीलिंग करने के लिए? तो अगर वो अलाउ कर ठीक रहे है। हैं अच्छे से, हंसी खुशी, डेफिनेटली आप कीजिए। ओके। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है। ओके, ज्योति जी। थैंक यू सर। बताइए। तो पता है, मुझे ये जानना है कि जैसे आपने बोला हर छोटी छोटी चीज के लिए, जैसे आपने बताया, आपने आईपैड का दिखाया कि मैं कर सकता हूँ, बुद्धा पे कर सकता हूँ, सब पे। तो किसी भी चीज को करना सीखना जितना जरूरी है उतना हमें ये भी सीखना जरूरी है कि वेयर टू सेट आवर लिमिट। तो हम्म ये हमें कैसे देखना होगा कि हम उसका मिस यूज तो नहीं कर रहे? वो कैसे हम्म हम डिसाइड करेंगे कि कितने तक जाकर हमें, क्योंकि ये कोई मतलब वो नहीं है ना, मतलब ये कोई मेडिसिन नहीं है ना कि ऐसे ऐसे खाते चलिए, ये तो एक एनर्जी है जो हम हम्म। डिवाइन से कनेक्ट होके आगे पास आउट कर रहे हैं। तो इसकी जी, लिमिट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, जब भी आप किसी जगह पर जाते हो तो एक गट फीलिंग आती है ना कि ये जगह की एनर्जी कैसी है, अच्छी है या बुरी है। राइट, कुछ भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद पता चल जाता है ना कि या तो ये डाइजेस्ट होगा या मुझे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक हम्म। गट फीलिंग होती है ना किसी भी केस को लेने से पहले। तो वो जजमेंट आपको सीखना पड़ेगा लेना, और वो जिम्मेदारी का काम होता है। वो धीरे धीरे ही आता है कि हम किस लेवल पे जाके चीजों को देख रहे हैं और हील कर रहे हैं। तो अगर जैसे बच्चे जैसे बहुत टीवी देख रहे हैं, मतलब एक वैसा हम्म, एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत जी। ही उनके लाइफ के उससे जुड़ा हुआ है कि भाई टीवी देखना तो हम्म उनका काम है, वो तो देखेंगे क्योंकि ये तो यूनिवर्सली चल रहा है। अब हम्म हम जैसे अगर हम उस चीज को करते हैं और वो देखना बहुत कम कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं शायद हमने थोड़ा ज्यादा ही मतलब इस चीज को ना, मतलब कहीं गिल्ट उस पे आ गए, तो फिर हमें कैसे डिसाइड करें? हमें वो एनर्जी इसके लिए सेंड ही थोड़ा। नहीं करनी जो हमारे बच्चों को या फिर किसी भी पर्सन को गिल्ट में लेके जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। जहां पे आपने एनर्जी देके हीलिंग की कि मेरे बच्चे छोड़ रहे हैं और गिल्ट में जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो वैसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे। बट अगर आपने पहले से ही स्पेसिफिक कर दिया हीलिंग के अंदर कि मेरे बच्चे टीवी को छोड़ के किसी अच्छी चीज पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या गिल्ट आएगा? हम्म। नहीं आएगा, यही यही मैं जानना चाह रही थी कि हाउ टू चैनलाइज आर सेल्फ, तो खुद को आपको उसको चैनलाइज करना अच्छी बहुत चीज से जरूरी है ना। सब्स्टिट्यूट करना है। आपको उसको अच्छी हम्म। चीज से सब्स्टिट्यूट गॉट करना है। इट। आपको रिमूव नहीं करना, आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। यस। क्या हो वेरी सकता है वेरी टीवी? सेटिस्फाइड आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। क्या हो सकता है आपके हिसाब से टीवी के अलावा ऑप्शन? वो ढूंढिए। कुछ क्या भी, वो कोई आपके साथ फिजिकल टाइम गेम स्पेंड हो करना हो सकता है। सकता है? यस फैमिली के यस। साथ टाइम स्पेंड करना, प्लेग्राउंड में गेम्स, यस। एक्टिविटी, स्पोर्ट्स खेलना, पढ़ाई करना, बहुत कुछ सारी भी, चीजें। बहुत यस, सारी चीजों में और इंटरेस्ट जनरेट हो जाए कि यहाँ से जनरेट कम हो जाए, तो उससे फिर एग्जैक्टली। गिल्ट जो है वो कम आएगा। बहुत। थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम। सिया राम। सिया राम, आपका नाम एग्जैक्टली कुछ और है ना?
हेलो, यस सी सर, आप सर माय नेम इज मीनाक्षी। एक्चुअली मीनाक्षी जी। ये जूम श्योर के उसमें है तो इस वजह से। अच्छा अच्छा, बाकी जी सर बताइए। मैंने वो जो फीस वगैरह जो पे की है वो मीनाक्षी के नाम से ही है सर। अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए सर गुड। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा, प्रैक्टिकली मुझे उम्मीद नहीं थी कि नॉर्मली सब कहते हैं कि इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना या सिखाना ऑनलाइन इजी नहीं है। तो आपने जो मेरे कल के क्वेश्चन में भी मैं इसी वजह से कंफ्यूज थी कि वेदर यू विल बी एबल टू टीच अस फिजिकली और नॉट, बट आज के इसमें तो काफी लगा कि आपने हिम्मत कर दिखाई। सेकेंडली सर, आपके पास दो न्यूमरोलॉजिस्ट के क्वेश्चंस आए और आपने कहा कि ये इसमें भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जी प्लीज एक्सप्लेन कि रीकी का और मोडेलिटीज में कैसे हेल्पफुल होती है ये। आपके इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाते हैं सबसे पहला। अच्छा। आप जजमेंट ले पाते हो कि क्लाइंट किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, हीलिंग के रिजल्ट्स कितने दिनों में आएंगे, जो सॉल्यूशन ये मांग रहा है वो मिलने वाला है या नहीं। तो यू ओके। कैन जज बिफोर द ओके। सेशन स्टार्टिंग द लाइक जर्नी। उसके साथ आपको पहले ही सेंस हो जाता है। आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो एनर्जीज को लेकर। आपकी अगर कोई पर्सन, अगर कुछ इंटेंशन उसकी अच्छी नहीं है, आपको शरीर में अपने आप वो टिंगलिंग सेंसेशन आने लग जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है, दिस इज नॉट वेल, ओके। यहाँ से मुझे ये ओके। क्लाइंट को नहीं लेना है। अच्छा हुआ तो अच्छी एनर्जीज आएगी, राइट। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं कि यू कैन लाइक ब्लेंड न्यूमरोलॉजी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेकी। जैसे कि मेरे एक मोडालिटी है जो कि मैं भी टीच करता हूँ, विच इज हिप्नो रेकी। तो मैं हिप्नोथेरेपी को रेकी के साथ ब्लेंड करके सिखाता हूँ। टैरो रेकी भी लोग सिखाते हैं ऐसे, मतलब आप ब्लेंड कर सकते हो, न्यूमरो रेकी बना सकते हो। तो ओके। रेकी का कुछ अगर टेक्निक आपको पसंद आ गया तो यू कैन पिक फ्रॉम न्यूमरोलॉजी और उसको मर्ज करके कुछ स्टूडेंट्स को दे सकते हो। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एडवांटेजेस। और सर सेकंड क्वेश्चन ये था, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है या कोई उसकी किसी की कोर्ट डेट है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जहाँ जा रहा है जहाँ उसको प्रेजेंटेशन देनी है। तो सर क्या हम इस चोकोरो से ये भी चोकोरो की से ये भी कर सकते हैं कि हम वो सिंबल वहां बनाएं ताकि जो हमारा इंटरव्यू लेने वाला पर्सन हो या वो तो हमारे टुवर्ड्स थोड़ा हम्बल या मतलब इस तरह से हो या हमारे अंदर ऐसी एनर्जी आए कि हम उसको फेस कर सकें। हाँ, आप तो डेफिनेटली, आप तो कोर्स में भी हो तो आपको तो और मजे आने वाले हैं। आप बहुत डिटेल में सीखोगे कि कैसे करना है ये सब कुछ। ठीक ठीक है, है, तो अभी थैंक यू का सर। डाउट नहीं है ये इस क्लास का। मैं आपको इसका आंसर बैच में दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम। गॉड ब्लेस सर। थैंक थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। रश्मि जी, एक सेकंड, पहले मैं जलपा जी का डाउट ले लेता हूँ। रश्मि जी का डाउट ऑलरेडी आ गया है, मैं दोबारा लास्ट में लूंगा आपका डाउट। जलपा जी, अनम्यूट एंड स्विच ऑन योर कैम। यस सर। जी बताइए। सर आई हैव फर्स्ट ऑल मैंने भी सर अपना सीट रिजर्व किया है। तो मुझे सबसे पहले ये पूछना कि ग्रुप बन गया है कि नहीं बना है सर, आपने मास्टर और आज ही ग्रैंड बुक की मास्टर है? में। नहीं सर, मैंने No, कल ही मैंने पे किया no, कर no, दिया। no, ma'am. The नहीं group सॉरी सर। group is not created yet. ग्रुप जो है वो ओके। नेक्स्ट वीक क्रिएट होगा। ठीक है, अभी आप ओके। सबने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दिया है, सो यू वी हैव योर हाँ। रजिस्ट्रेशंस। बिकॉज सिर्फ 50 सीट रखी गई हैं, ठीक है। तो ओके। जिनके रजिस्ट्रेशन है उनके ही ग्रुप्स में नंबर ऐड होंगे, बट यू हैव टू कंप्लीट योर पेमेंट टू गेट एडेड इन द मेन ग्रुप। Okay, fine. ओके। Okay. And secondly, sir, the way you say that you are adding this Reiki along with this hypno, जो भी आप hypnotherapist का वो जो आप हो तो उसमें आपने Reiki को भी ऐड किया। तो आई एम अ साउंड हीलर एज वेल एज आई एम अ योगा टीचर। सो हाउ कैन आई ऐड, और मैंने अभी क्रिस्टल का भी मैंने अभी सीखा है। तो ये तीन चीज के अंदर मैं रेकी को कैसे मतलब ऐड कर सकती हूँ सर? हम बहुत तरीकों से ऐड कर सकते हो। अगेन ये जो क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल्स का है। अभी आप पूछोगे बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई विल ओके। आंसर यू इन द मेन बैच, क्योंकि आप भी कोर्स में हो। नहीं। तो यस ज्यादा सर। मजा आएगा बैच में मैं जब आंसर करूंगा, क्योंकि वहां पे ग्रुप हमारा लिमिटेड रहेगा और उन्हीं लोगों का रहेगा जो ग्रैंड हाँ। मास्टर बनने की मेंटालिटी से आए। राइट। ओके। सो यस, ओके। थैंक यू सर। वेलकम। जो लोग आ रहे हैं उनको तो मैं नहीं छोड़ने वाला, टेंशन मत लो, कहीं कोई डाउट नहीं जाने वाला आपका। चलिए रश्मि जी। सर मुझे एक चीज और बता दीजिए। मेरे को ज्वाइन करना है, आपको सच में करना है, क्योंकि आप मतलब सबके अलग अलग मेथड और सबके अलग अलग क्वालिटीज होती है।
आप सच में जो न्यू जनरेशन होती है ना, मैंने उनको देखा, उनमें सच में बहुत चीजें ऐसी होती है ना कि सच में सर बहुत अच्छे सीखने लायक चीजें हैं। मुझे आपको ज्वाइन करना है। एट प्रेजेंट तो नहीं कर रही हूँ, पर मुझे करना है। और सर मुझे आपके और कोर्सेज बता दीजिए, जैसे अभी आप हिप्नोसिस बोल रहे थे, क्योंकि फिर मैं कहीं और जी एनरोल नहीं करूंगी। जी। सर थैंक मैं यू फिर सो फंस मच, थैंक यू जाऊंगी। सो मच, हाँ, मुझे सच्ची में ज्वाइन करना है आपको। थैंक यू सो मच रश्मि जी। डेफिनेटली हिप्नोथेरेपी भी जल्दी आने वाला है, तो जितने और लोग रेकी कोर्सेज के बता साथ। दीजिए, मैं किस चीज की मॉडलिटीज और आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि मुझे फिर आगे नहीं जाऊंगी ना मैं। फिर वहां से फिर बस मुझे लगेगा मैं आपसे कर लेती। मैं पास्ट लाइफ भी सिखाता हूँ, आई एम ए पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। मैं अच्छा करुणा सर, रेकी भी सिखाता ठीक है, हूँ, हाँ। अष्टलक्ष्मी रेकी भी सिखाता हूँ, मनी रेकी भी सिखाता हूँ। आई टीच क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी। सो बेसिकली कार्मिक ऑलमोस्ट रेकी 5 साल वगैरह से सब मैं सारी कराते हो? मोडालिटीज सिखा रहा हूँ। सॉरी। कार्मिक रेकी वगैरह सर होगा ना? कार्मिक रेकी भी जल्दी ले आएंगे, क्योंकि हाँ, जब इतनी उसमें जल्दी रेकी आ गई है बतलाना तो चाहता, सारी फिर रेकी मैं बस कवर हो वहां से जाएगी। फ्री हो जाऊं। फिर ये ओके ना, फिर मैं बस आपको ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मुझे प्रीति मैम का भी बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं उनकी भी इतनी फैन हो गई थी और आपकी भी। और इसलिए क्लास जल्दी से थैंक छोड़ के आपको ज्वाइन किया कि निकल जाएगी। फिर आपकी क्लास यू। मिल गई, थैंक गॉड। और कल की तो मुझे पूरी मिलेगी करने के लिए, क्योंकि सर मेरे को थोड़े टाइम बाद 2 महीने लगेंगे ना, अभी मैम थोड़ा स्लोली करा रही है। उनकी कभी छूट हम्म। जाती है, कभी वो लेती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा चल रहा है। नहीं तो मेरे को ना रेगुलर चाहिए होती है ना, और आपकी हम्म। रेगुलर चल रही है। रेगुलर से सर अच्छा सा जो हम इंथुजियम के साथ सीखते हैं और हमें जो एनर्जी मिलती है ना, वो रेगुलर एग्जैक्टली। की होती है। इसलिए ग्रेट। मुझे आपकी ये चीज भी बहुत अच्छी लगी कि रेगुलर की है आपकी, तो सर उसमें बहुत मजा आता है क्लास को रेगुलर लेने में। हम्म। और सर थैंक यू सो सच में मुझे मच। आपको ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो चलिए, प्रीता मैम का बिल्कुल। भी ज्वाइन करना है। चलिए सर, Great. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। एंड प्रीता मैम का सावन के सोमवार में फ्री वर्कशॉप आ रहा है, जो कि फॉर 4 मंडेज, जो हमारे सावन के सोमवार होते हैं। तो प्रीता मैम ने बोला है मुझे कि वो फ्री वर्कशॉप रखेंगे फॉर एवरी मंडे। हम मेडिटेशन करेंगे रात को, ऐसे 9 या 9:30 टाइम ही रहेगा। बट डिटेल्स आई विल अनाउंस सून। अभी प्रीता मैम जो है नहीं वर्क कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके घर पे सूतक पीरियड चल रहा है। आज का क्लास भी कैंसिल हो गया था उनका। बट डोंट वरी, सावन के सोमवार का टाइम सभी लोग रात को 9 बजे फ्री रखिएगा, बिकॉज वी आर कमिंग अप विद अ फ्री वर्कशॉप फॉर दैट मेडिटेशन एज वेल। ग्रेट। तो बाकी फैकल्टीज को भी ट्राई आउट कीजिए, उनके भी बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी उनसे सीखने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग है, तो ये नहीं है कि संदीप सर आ गए तो बस उनके साथ ही रहना है, बाकी टीचर्स तो मुझे देखना भी नहीं है। तो हमेशा अपना माइंडसेट खुला रखो, ठीक है। अगर कुछ कहीं से सीखने को मिल रहा है, जस्ट उसको लो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। मैं भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए आया हूँ, एज ए मेंटोर आया हूँ। तो मेरी भी जर्नी यूनिवर्स ने लिखी है कि कहाँ तक आप मेरे साथ चलोगे। हो सकता है कि लाइफ टाइम मेरे साथ जर्नी आप कंटिन्यू करो, हो सकता है कि कुछ कोर्सेज के लिए करो। सो हमेशा ये यूनिवर्स का, ये लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से जिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड किसी का कोई डाउट बचा नहीं होगा। और आज काफी, एक डाउट है क्या? अच्छा, मीनाक्षी जी बताइए। सर एक ये छोटा सा डाउट है। सर ये जैसे आपने आज हमें टेडी बियर या नॉन लिविंग पे करवाया है, तो ये हम आफ्टर जब हम कोर्स में आएंगे तभी हम लिविंग बींग्स पे कर पाएंगे, या ये अभी आपको मैं सिर्फ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए? सिखाऊंगा कि कैसे आप डिस्टेंस हीलिंग का यूज करके किसी भी टेडी बेयर में किसी भी पर्सन की हीलिंग कर सकते हो। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। एम एस शाह जी, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हाँ सो जी। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क, वो जो आपने बताया ना कि वो 11 टाइम्स कुछ घुमाना है, वो कैसे करना है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एक हाथ नीचे होगा, एक हाथ उसके ऊपर होगा, एंड देन आपको क्लॉकवाइज ऊपर वाला हाथ 11 बार घुमाना है। एंड पूरी फीलिंग बट के साथ घुमाना है कि जैसे कुछ बीच में एनर्जी है, मैग्नेट है। चोकुरे इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट सर? व्हेन वी ड्रॉ चोकुरे इट इज एंटी क्लॉकवाइज। वो सिंबल क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये प्रोसेस से उस सिंबल का कोई कनेक्शन नहीं है। और अच्छा, वो जब ड्रॉ कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है, और जब उसका एक रीजन है। हैंड घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज हम्म। घुमाना है। हाँ, ओके। क्योंकि चोकुरे सिंबल, जब भी एंटी क्लॉकवाइज कोई सिंबल होता है तो वो नेगेटिविटी को बर्न करने का काम करता है। एंड क्लॉकवाइज जब भी कोई सिंबल होता है, इट मीन्स कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, चीजों को आगे बढ़ा रहा है।
So this is the entire logic of clockwise and और anti-clockwise. सर चौकुरे दो टाइप्स के होते हैं, आपने जो बताया वो एंटी क्लॉकवाइज वाला बताया। हमने एक और मतलब मैं एक रेकी की बुक पढ़ रही थी जस्ट फ्यू डेज अगो, मे बी लाइक अराउंड 5 days अगो आई वाज रीडिंग दिस रेकी बुक। तो उसमें क्लॉकवाइज जो सिंबल बताया है चौकुरे का, दोनों टाइप के बताए हैं, एंटी होते हैं क्लॉक होते एंड हैं क्लॉक। करुणा रेखी में तो हम दोनों को एक साथ यूज करते हैं, जिसको हम क्रिया सिंबल बोलते हैं। तो दोनों तो अभी डिफरेंट होते आगे हैं मैं या दोनों? आपको दोनों का लॉजिक मैं समझाऊंगा। अभी का पार्ट नहीं है वो, क्योंकि आगे मुझे तो और भी सारी चीजें कवर करनी है इन द मास्टर आई बैच। जस्ट वांटेड टू आस्क, दे आर डिफरेंट राइट? सो मतलब हाँ। दे आर डिफरेंट, यस। मिक्स नहीं कर यस। सकते राइट? नहीं नहीं नहीं, दोनों का काम अलग है। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। सैंडी जी अनम्यूट कीजिए। Hello. Can you hear me? यस। एको हो रहा है थोड़ा सा। हाँ जी बताइए। Okay. Just give me a second. आई थिंक एक डिवाइस पे आपको ऑडियो हटाना पड़ेगा। यस। Yeah, अभी ठीक है? हाँ जी। Okay. तो first of all, namaskar. I want to ask, can I do on myself because I'm having my shoulder pain? Can I do on myself? श्योर श्योर, यू कैन डू ऑन योरसेल्फ। जो आपने सिंबल से आपने दोनों हाथों को चार्ज किया है ना सैंडी जी, उसी हाथ को ही अपने शोल्डर पे रख लीजिए एंड जस्ट Okay. बैठ जाइए 5 से 10 मिनट के लिए एंड यू विल फील बेटर। Okay. Last question. I want to pay the payment for the master and grandmaster. यस। मैं दो बार पूछा था, but I tried it. I could not make it. So अगर दोबारा एक बार बता दें, मैं I will call my son and he will help me to do that. प्राची मैम Maybe I'm प्लीज एक बार हेल्प कर दीजिए सैंडी जी की, उनको पे करने के लिए, अगर आप यहाँ पे आए तो। उन्होंने ग्रुप लिंक भी दिया है नीचे। तो आपको ग्रुप लिंक दिख रहा है नीचे सैंडी जी? आपने ज्वाइन किया है इसको? किया तो था। ओके No, actually no. I tried, but मैं कर नहीं पाई थी। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद अभी हो जाए। ओके। एंड आपके पास नंबर है टीम के 8130 हाँ जी है। 283244? हाँ। है। तो इन नंबर पे आप कनेक्टेड रहिए, मैम आपको ओके। डायरेक्टली कनेक्ट कर लेगी आपसे। और क्रेडिट कार्ड का लिंक भी नीचे दिया है मैम ने, अगर आप देख पा रहे हो नंबर के जस्ट ऊपर, चैट में जाके देखोगे ना आप, नीचे नीचे क्रेडिट कार्ड हाँ लिंक जी। लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके ओके। आप पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड ठीक है। से अगर फिर डायरेक्ट पे। भी, हाँ फिर भी कोई आपको इश्यू आता है तो जी आप मैम के दिए गए जो नीचे नंबर है, टीम के नंबर है, उन पे कनेक्ट ठीक। कीजिए। तो I पर्सनली can आपको do. फॉलो अप ले लेंगे। Can I do WhatsApp to her? यस, आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे ही वो एक्टिवेटेड है Okay. नंबर, तो आप वहां पे Okay. उनको मैसेज सेंड करके देन यू कैन हैव द कॉन्वर्जेशन। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वो हेल्प करेंगे आपको। ठीक ठीक है, no problem. Thank you so much. है। ओके, पर वेलकम। आप बहुत अच्छा टीच करते हैं वैसे। It's very good. This is the first time I'm doing this. मैंने कभी सुना भी नहीं था, but it's ओके, very good. It's very good. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलवेज ग्रेटफुल। Thank you. Thank you. चलिए। अच्छा, तो कितने कुछ लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि किसकी बात हो रही है, क्या पेमेंट करवाने की बातें कर रहे हो सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास डिटेल्स नहीं है, आई थिंक है। ओके। सो हम लोग एक मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल का 2 बैच लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि फुल रेकी कोर्स है। तो उसके लिए ये इनरोलमेंट्स के डाउट्स आ रहे थे, तो कोई अगर पूछेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तो प्लीज एक बार इसको देख लीजिए। तो टोटल जो मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर का एंटायर बैच है, दैट इज फॉर 7,500 रुपीज। तो आप अभी आज 500 टोकन मनी भरकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी बात क्या है कि हमने सिर्फ 50 सीट्स ओपन की थी, जिसमें से 25 सीट्स ऑलरेडी भर चुकी है। आई थिंक अभी मेरे पास नंबर लेटेस्ट नहीं है, तो शायद और कम हो गई होगी। तो अराउंड 20-25 सीट्स बाकी है। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि सब ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारे पास ऑलमोस्ट 150 लोग डेली आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये तो पक्का है कि सब नहीं कर पाएंगे। तो जो टाइमली इस ऑफर को ग्रैब कर लेगा, खींच लेगा, वो कोर्स में आएगा, बहुत कुछ सीख के जाएगा।
ठीक है, तो अभी 500 टोकन मनी आप भर सकते हैं। QR नंबर, गूगल पे, फोन पे, सब ये जो पिक्चर है इस पे मेंशन्ड है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बाद में आप अभी जैसे क्लास एंड होगी उसके बाद पे करके स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे भेजना है। तो 500 रुपये में आपका सीट बुक हो जाएगा। देन 7,000 जो रिमेनिंग है वो कोर्स शुरू होने से पहले आप पे कर सकते हो। तो ये ऑफर हम लोगों ने दिया था, तो जितने भी नए लोग हैं उनके लिए मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब किसी के और कोई डाउट है? पुष्पा जी का डाउट है, अनम्यूट। हाँ जी पुष्पा जी बताइए। सर एक्सेस हीट के लिए क्या करना है? मुंह में छाले आ गई या लीवर में एक्सेस हीट है, तो उसके लिए क्या करना है? तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे हीलिंग कीजिए, और जब भी हीट होती है, गर्माहट जब शरीर में बढ़ती है उसकी वजह से भी छाले होते हैं, तो मेनली अपने पेट पे काम कीजिए। उस पर सोलर कौन सा प्लेक्सस चक्रा पे healing कीजिए। अभी तो चोकुरे, सिम्बल्स? आपको चोकुरे मिला हुआ है ना अभी तो चोकुरे से हाँ, कीजिए। मैंने बट 3rd डिग्री तो किया हुआ है सर। हाँ, तो 3rd डिग्री तक किया हुआ तो फाइन, फिर तो आप चोकुरे अपने या फिर बाकी जो सिंबल्स है, जैसे रेकी सैंडविच आपको सिखाया होगा, बताया होगा लेवल 3 के जी अंदर। हाँ, तो रेकी जी, सैंडविच से अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील कीजिए। चक्रा को heal करूं ठीक है, या सभी चक्रा को? सोलर सोलर प्लेक्सस चक्र, खाली मणिपुर सोलर मणिपुर प्लेक्स? चक्र, हाँ जी हाँ जी। मणिपुर चक्र पे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक्स। वेल चलिए तो क्लास को एंड करते हैं। मेरा बाकी है, हेमेंद्र जी अपना डाउट बताइए। अच्छा, काफी देर से वेट कर रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। हेमेंद्र जी आप दिखाई नहीं दे रहे, अनम्यूट कीजिए। सर मेरे पास कॉपर का ये चोकोर ही है एक, मतलब, तो उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? दिखाइए एक बार, आपके पास है तो। हाँ, 1 मीटर दिक्कत। वैसे तो देखा जाए तो जो भी आपके क्रिस्टल्स है, कॉपर प्लेट्स है, उनका यूज हाँ। आगे वाले लेवल्स में होगा, तो अभी तो कुछ काम नहीं है इनका। हम्म, अच्छा सर, तो ठीक। अभी मैं ढूंढना पड़ेगा उसको, कहाँ हाँ, रखा तो है? अभी अभी कोई बात नहीं, अभी आप जो भी आपकी यूज जहाँ पे आपने परचेस किया था, उससे पहले कुछ ना हाँ, कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि कहाँ यूज करना है, तो अभी यूज नहीं जैसा आप वो कर रहे हो करते रहिए। नहीं, मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं, उसने मुझे दिया था कि आपको ओके। जब भी इसको यूज करना है तो दोनों हाथों के बीच में रख के आपकी यूज करना, तो आपका हो जाएगा काम, मतलब। ठीक। लेकिन अभी तक कोई यूज में नहीं आया है मुझे ये, तो उसका मैं क्या उपयोग कैसे कर सकता हूँ? मास्टर लेवल में सिखाऊंगा आपको। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ, हो गया। चलिए तो फिर क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। एक बार दोबारा रिकैप दे देता हूँ, कल हम लोग सेहेकी और हॉन्सा जेशुनेन सिंबल सीखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ जानेंगे कल भी। परसों आपका अट्यूनमेंट है, प्लीज याद रख के रखिए, भूल जाते हैं कई लोग। तो ये हमारी आने वाली 2 दिन की क्लासेस, एंड देन लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे और एक मेडिटेशन से हमारा रेकी लेवल 1 एंड 2 एंड करने वाला है। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं आज की क्लास। Thank you so much everyone for joining, for your wonderful feedbacks. Always grateful, me and my team. Hare Krishna, Om Namah Shivaya. Have a good night. Good night, good night, good night everyone.